गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 5 की अपनी वस्तु पाठ 3 कक्षा 5वीं की अपनी वस्तु पाठ 3 जो है पढ़ाने जा रहा हूँ। दूसरे से चालू है। ये पैराग्राफ 2 है आपका। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। परोपकारी का मतलब क्या होता है? दूसरों का भला करने वाला। सदैव सबका भला ही चाहते हैं। जो संत महात्मा होते हैं वे हमेशा सबका भला चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए, यानी कि महात्मा जो है उन दोनों व्यक्तियों के निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, यानी कि हे सज्जनों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा ने क्या कहा कि तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? महात्मा को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला। महात्मा को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। उसने क्या कहा कि हम दोनों भाई हैं। मरते समय हमारे पिताजी ने जो संपत्ति बांटा था उस बंटवारे के अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि उसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, मतलब मेरे हिस्से में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपना बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। डरा धमका करके इस भूमि पर जो है अपना कब्जा जमाना चाहता है, हड़पना चाहता है। आपका पैराग्राफ 3 तक हो गया जो है। अब आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी खोल लीजिएगा और अपनी कॉपी खोल करके क्या करेंगे? ऊपर क्या लिखेंगे? ये लिख लेंगे फर्स्ट शब्द अर्थ पाठ 3 लिख लेंगे ऊपर, और अपनी वस्तु ये आपको लिखना है। पहला संपत्ति। संपत्ति का मतलब क्या होता है? धन दौलत और जायदाद को क्या बोलेंगे? जो है संपत्ति। स्वभाव का अर्थ होता है आदत। परोपकारी का अर्थ होता है दूसरों का भला करने वाला। चौथा प्रयास। प्रयास का मतलब क्या होता है? प्रयत्न या कोशिश। आप 1 to 4 यहाँ तक जो है 1 से 4 तक शब्द लिख लेंगे 5 सेकेंड में। अब आपका 5वां है निकट। निकट का मतलब क्या होता है? समीप या पास। भद्र का अर्थ होता है सज्जन। स आधा ज पूरा ज न, सज्जन। और बंटवारा का मतलब क्या होता है? विभाजन। तत्काल का मतलब क्या होता है? तुरंत। हड़पना का अर्थ क्या है? बल प्रयोग से डरा धमकाकर किसी वस्तु या संपत्ति पर अधिकार जमा लेना, इसको बोला जाता है हड़पना। दसवां समझौता का अर्थ होता है सुलह। आगे बढ़िए आप। अब आपका क्या है? प्रश्न उत्तर है जो है। अब आपको अपना प्रश्न उत्तर करना है। प्रश्न 1, संत महात्मा स्वभाव से कैसे होते हैं?
प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, संत महात्मा स्वभाव से दयालु एवं परोपकारी होते हैं। हैं पर बिंदु है जो है यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। प्रश्न 2, महात्मा ने मन ही मन क्या विचार किया? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, महात्मा ने मन ही मन विचार किया कि इन दोनों का झगड़ा समाप्त कराना चाहिए। खड़ी पाई। प्रश्न 3, दोनों व्यक्तियों से महात्मा जी ने क्या कहा? उत्तर, दोनों व्यक्तियों से महात्मा जी ने कहा, हे सज्जनों, विस्मयादिबोधक चिन्ह, आप लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 4, महात्मा ने एक व्यक्ति से क्या कहा? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, व्यक्ति से कहा। महात्मा ने एक व्यक्ति से कहा। व्यक्ति से कहा डैश, महात्मन, विस्मयादिबोधक चिन्ह, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था, कौमा, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी वह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। पांचवा, दूसरे व्यक्ति ने महात्मा को क्या समझाया? उत्तर, दूसरे भाई ने महात्मा को समझाया, महाराज, विस्मयादिबोधक चिन्ह, यह झूठ बोल रहा है। जमीन मेरे हिस्से में आती है। यह मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। खड़ी पाई। प्रश्न 6, हड़पना शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हड़पना शब्द से आशय है बल प्रयोग से या डरा धमकाकर किसी वस्तु या संपत्ति पर अधिकार जमाना। अब आगे बढ़िए। आपका नेक्स्ट है जो है तीसरा, सही विकल्प पर सही के निशान लगाइए। पहला, संत महात्मा स्वभाव से ब्लैंक, स्थान खाली, और परोपकारी होते हैं। दयाहीन, 3 ऑप्शन है, दयाहीन, निर्दयी, दयालु। आपका सही क्या है जो है दयालु, तो दयालु पर आप टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट, दूसरा, महात्मा सबका स्थान खाली चाहते हैं। खड़ी पाई, अनिष्ट, भला या बुरा, तो सही उत्तर क्या है आपका भला। भला पर आप टिक लगा लेंगे। तीसरा, दोनों व्यक्तियों का आपस में स्थान खाली कराने का प्रयास करना चाहिए। बिगाड़, समझौता, मारपीट, तो सही उत्तर क्या है आपका समझौता। चौथा, तुम लोग आपस में स्थान खाली क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क। गाली गलौज, मारपीट, झगड़ा,
सही उत्तर क्या है? झगड़ा। तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? पांचवा, हमारे स्थान खाली ने मरते समय अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था। ब पर चंद्र बिंदु है। चाचा, दादा, पिता। सही उत्तर क्या है आपका? पिता। छठवां, बंटवारे के अनुसार इस भूमि का स्थान खाली मैं हूं। नौकर, देख रेख करने वाला या मालिक? तो सही उत्तर क्या है आपका जो है? मालिक। बंटवारे के अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूं। अब आपका सातवां, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मुझे स्थान खाली इस भूमि को हड़पना चाहता है। पहला, लालच देकर। सेकेंड, डरा धमकाकर। तीसरा, जान से मारकर। सही उत्तर क्या है आपका? डरा धमकाकर। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मुझे डरा धमकाकर इस भूमि को हड़पना चाहता है। आठवां, महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन हम दोनों स्थान खाली हैं। मित्र हैं, कसाई हैं या भाई हैं? तो सही उत्तर क्या होगा आपका? भाई। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मा हम दोनों भाई हैं। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? जो पढ़ाए हो अभी जो है प्रश्न उत्तर और सही विकल्प पर सही के निशान लगाइए। इसको आप अपने होमवर्क की कॉपी पर मात्रा पर ध्यान देते हुए जोर जोर से बोल करके जो है लिखना है जो है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। बी हैप्पी, खुश रहिए और अपने माता पिता का काम मानिए। दैट्स ऑल।